मेरे प्यारे शिव भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। इस धरती पर एक ऐसी जगह है जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रही है। हम बात कर रहे हैं इस धरती का सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी कैलाश पर्वत का हर रहस्य जान सकें। आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के होने का एहसास होता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन करना तो मुश्किल है, पर उनके निवास स्थान का दर्शन करना हमारे भाग्य में हो सकता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, पर इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई में नहीं, इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इस बात से हो जाती है कि आज तक इसे कोई फतेह नहीं कर पाया है। जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की है उसे मृत्यु की ही प्राप्ति हुई है। यहाँ हवा की तरंगे इस तरह बहती है कि यहाँ भक्तों को ओम की ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल है। इन्हीं के बीचों बीच हिमालय है और हिमालय का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र, हमारा कैलाश पर्वत, जो करोड़ों लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। आपको शायद पता नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही पवित्र स्थान नहीं है। यह दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों को जोड़ता है, हिंदू, बुद्ध, जैनी और दानिज्म। वह 4 धर्म हैं। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत एक पूजनीय स्थान है। इसे हमारी धरती की नाभि भी कहते हैं। यहाँ पहाड़ों में कंपस भी काम करना बंद कर देते हैं। इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिस पर आज तक हजारों लोगों ने चढ़ाई करी है। पर हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 2000 मीटर कम ऊंचाई वाला यह कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती है कि मानो यह पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम बिगड़ने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना करा है वह इस पर्वत से वापस नहीं आ पाया है। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का घर है और बगैर उनकी आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ जाए तो ऐसा वो होने नहीं देंगे। यानी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना संभव ही नहीं, असंभव है। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। उन कथाओं का पता लगाने के लिए 1999 में रशिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट ने कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज करने के लिए एक टीम बनाई थी और इस पर्वत को 2 से 3 महीने तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैलाश पर्वत की चोटी एकदम इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड जैसी लगती है। यह चोटी प्राकृतिक नहीं है, यह किसी इंसान या किसी शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीबोगरीब रेडिएशन को भी महसूस किया गया है। उनकी किताब में कितनी सच्चाई है यह तो मुझे नहीं पता, पर वो जो अन्य शक्ति की बात कर रहे थे वह शायद भगवान शिव की ही बात कर रहे थे। ऐसे ही एक बार रशिया के एक पर्वतारोही सरजी कृष्ण को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने आए। वह चोटी के करीब पहुंचते ही उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई और कमजोरी महसूस हुई। ऐसा होते ही वह तुरंत नीचे उतरने लगे और उतरते उतरते उनकी तबीयत में सुधार आ गया। सन 2001 में आखिरी बार एक स्पेनिश टीम इस पर्वत पर चढ़ाई करने आई, पर वह भी इसकी महानता के आगे टिक नहीं पाई और उस दिन के बाद से आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर काफ़ी बातें नेट पर होती रहती हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानी बुद्धि से परे होते हैं। मेरा तो मानना यह है कि कैलाश पर्वत पर कोई भगवान शिव नहीं है, बल्कि कैलाश पर्वत ही भगवान शिव है। गाइस, अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर हमारे फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।